सुना होगा, बहुत कॉमन सेइंग है, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why it's called present. तो साइकोलॉजी में मतलब आपने नॉर्मली भी इस तरीके से बहुत तरीके से सुना होगा कि यू शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये प्रेजेंट एक्चुअल में क्या है? अगर हम डिक्शनरी के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो इसे हेयर एंड नाउ, जो चीज़ आप अभी फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं प्रेजेंट. जैसे कि अभी किसी ने आपको टच किया, ये सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट बोलते हैं. इसका ओरिजिन 14th सेंचुरी में फ्रेंच वर्ड प्रेजेंट या फिर लैटिन वर्ड प्रेजेंटम के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं इमीडिएट या इंस्टेंटली जो चीज़ हुई हो उसे प्रेजेंट कहते हैं. अब इसे थोड़ा समझने के लिए अगर हम करें तो ये चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपकी, और ये ना ही रिकलेक्शन है, ना ही आप इसे याद कर रहे हैं जैसे कि जो पास्ट में होता है, ना ही आप इसे अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में होता है. ये अभी हो रहा है. आई एम नाउ. अब इसमें ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट आपके लिए एक मोमेंट हो सकता है, प्रेजेंट आपके लिए पूरा दिन हो सकता है. ये काफ़ी सब्जेक्टिव है क्योंकि साइकोलॉजी में टाइम इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट्स योर परसेप्शन अबाउट द टाइम. So that is how we define present, how you're experiencing things and how you're perceiving it in the present, in the first hand experience for the first time. बेसिकली टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया. सब्जेक्टिव को हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, जो हमारे माइंड में चलता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम. क्रोनोलॉजिकल मतलब जो घड़ी चल रही है, जो कुछ घड़ी के हिसाब से हो रहा है, टाइम के हिसाब से हो रहा है. और एक हो गया साइकोलॉजिकली मेरा ये पास्ट, क्योंकि उसमें सेंटर में मैं आ गया. इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो मी. जो होता है सो होता है. पानी अपने आप जब हीट आती है तो भाप बन जाता है, अपने आप ही बादल बन जाता है, अपने आप ही बारिश हो जाती है. तो कोई कर नहीं रहा है वहां पर, सब कुछ अपने आप हो रहा है. वो हो गया क्रोनोलॉजिकल टाइम. और एक हो गया साइकोलॉजिकल टाइम. तो अगर हम यहाँ से सेशन को शुरू करें कि ये जो दो तरह के टाइम है, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, आपके हिसाब से व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल टाइम? अगर हम क्रोनोलॉजिकल टाइम को थोड़े इजी तरीके से समझने की कोशिश करें तो पहले के ज़माने के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इसे कि सूर्य के उदय होने के साथ दिन हुआ और सूर्य के ढलने के साथ रात हो गई. जो कार्य आपके दिन में होने चाहिए वो आपने काम कर लिए, जो रात में होना चाहिए, आपको सोना है, आराम करना है, वो समय वही है. उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ चलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी चलता है अगर आपने देखा हो. तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग. तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल टाइम और कुछ नहीं है, चेंज है? क्योंकि एक्चुअल में टाइम कहीं नहीं है फिजिकली. जैसे फिजिकली ऑब्जेक्ट है, इसको हम टच कर सकते हैं, बट टाइम और स्पेस एक्चुअल में कहीं भी नहीं है. बट व्हेनेवर समथिंग चेंजेस इन स्पेस, और फिर हम उन दो पॉइंट्स को मेजर करते हैं, सो दैट इज टाइम. विदाउट मेजरमेंट देयर इज नो टाइम. क्योंकि अगर हम मेजर ही ना करें तो टाइम कहाँ है? मतलब दिन और रात को अगर हम मेजर करें, पहले देखें अच्छा अभी अंधेरा है तो रात है, सूरज निकला हुआ है तो दिन है, तो हमने मेजर किया ना, तो हमने कहा ये दिन है, ये रात है. सो समथिंग चेंजेस इन स्पेस. कोई फॉर्म है जो बदल रही है एक्चुअल में, जिसको हम कहते हैं ना मिट रही है, बन रही है. वो ना तो वो मिट रही है ना वो बन रही है. जैसे हम कहते हैं कि ये बुलबुला इतने सेकंड्स तक रहा. अगर हमने मानो एक नदी में एक बुलबुले को देखा और स्टॉप वॉच लगा करके हमने उसको देखा, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पानी की वो जो फॉर्म है वो इतनी देर तक रही. तो वो हमने मेजर किया. कब बना तो हमने बोल दिया क्रिएशन, कब तक रहा हमने बोला प्रिजर्वेशन, फिर कब मिट गया हमने बोला डिस्ट्रक्शन. दैट चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर विच इज एक्चुअली फॉर्मलेस. सो दैट चेंज ऑफ फॉर्म, इफ वी मेजर इट, that is basically chronological time. Yeah. Without change there is no time. So is with your body. If you see, we call it chronological age as well. What is that age? You're aging, your time is moving ahead, your body is getting old and getting towards the point that you'll die. So that is the same thing. Time is moving ahead. हम या तो ये कह सकते हैं कि टाइम आगे बढ़ रहा है क्योंकि टाइम एक्चुअल में कहीं नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसको मेजर किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स में कि कुछ बदल रहा है, बॉडी बदल रही है, या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं कि समथिंग इज चेंजिंग इन द बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट टाइम एग्जिस्ट्स. बट अगर कहीं कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, कैन वी कॉल दैट इन टाइम? अगर इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ है तो वैसे तो सारी फॉर्म्स बदलती है,
I think change is the only thing constant. राइट, ये ऐसा बहुत सारी sayings हैं. There is a saying which goes like this, the Yeah. thing that you just said, the change is the only thing that is constant. But maybe there is something in the universe that is beyond change. That we can call it actually that is beyond time. अगर ऐसा कुछ है तो अभी वहाँ पे हम ओपन छोड़ देते हैं उसको अभी हम टच नहीं करते. अब आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया क्रोनोलॉजिकल टाइम. अब आते हैं साइकोलॉजिकल टाइम पे. व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम? अगर प्रेजेंट में ही हम बात करें, प्रेजेंट की ही करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो भी चीज़ अभी आप अपने बॉडी के थ्रू फील कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने आसपास चीज़ें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट में आ जाएंगी. वैसे ही जो चीज़ें इस बॉडी ने प्रीवियसली एक्सपीरियंस की है, वो सारी चीज़ें पास्ट में चली पास्ट गई, में आ जाएगी. और जो करेगी एक्सपीरियंस वो फ्यूचर में आ जाएगी. तो टाइम इज़ बेसिकली अ डिल्यूजन और एन इल्यूजन, वट एवर यू कॉल इट, बिकॉज बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं वे यू फॉरगेट थिंग्स. व्हेन यू फॉरगेट थिंग्स, डू यू थिंक कि वो टाइम उनके लिए मैटर करता है या टाइम एग्जिस्ट करता या है? टाइम एग्जिस्ट करता है? सो विदाउट मेमोरी इज देयर टाइम? दैट इज तो नॉट. कौन सा टाइम रहता है और कौन सा चला जाता है? क्रोनोलॉजिकल चलता रहता है या क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस चलते रहते हैं, बॉडी बूढ़ी होगी. बट साइकोलॉजिकल टाइम जीरो हो जाता है. यानी ये कह सकते हैं सब्जेक्टिव टाइम का कॉन्सेप्ट चला गया, ऑब्जेक्टिव टाइम बचा रह गया. बट जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइम कह रहे हैं वो भी कुछ नहीं है, वो चेंज है, कुछ बदल रहा है. तो जो भी बदल रहा है वो सब टाइम में है. बट वो किस में है? फिजिकल टाइम में, क्रोनोलॉजिकल टाइम में. बट साइकोलॉजिकल टाइम इज लिंक्ड टू मेमोरी. it's memory, it's your presence of mind as well, not just memory, but like if you're not in your right presence of mind, for you time doesn't exist, for your time is not your priority, so it's not something that you're focusing on. A lot of people who are not mentally stable, उनका फोकस ना टाइम होता है ना उनसे आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्हें पता हो कि आज कौन सा दिन है, क्या टाइम हो रहा है, या अभी लाइफ अभी में दिन है, हाँ, रात है, क्या है, कुछ right. नहीं. वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, आप इस बॉडी में हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, आंखों से देख रहे हैं, बॉडी से महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको इस टाइम को परसीव करने के लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन सबको परसीव करने के लिए. और फिर पास्ट जैसी चीज़ों को याद रखने के लिए आपकी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टाइम इज़ बेसिकली इट्स नॉट देयर बट इट्स समथिंग दैट यू परसीविंग. तो बेसिकली एक तरह का एक ट्रायंगल हो गया अगर इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करें. एक हो गई हमारी कॉन्शियसनेस, एक हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक हो गया थॉट. जो थॉट इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है उसको हम थॉट भी कह सकते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं. बिकॉज जैसी मेमोरी चली जाती है तो ये जो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जुड़ता तो है बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम disappears in that particular moment. We can call it thought, or we'll just basically call it mind that is actively Right. working, all the mental processes which are Right. included. We can call it mind, we can call it mental processes, we can call it thought, we can call it memory. Whatever we call it, we are talking about the same thing. Because we are not talking about the physical brain. क्योंकि वो तो बची रह जाती है मेमोरी लॉस के बाद भी. जिसको एल्जाइमर्स है उसकी भी फिजिकल ब्रेन तो है, तो ब्रेन बाकी की प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही है बॉडी की, That is डाइजेशन actually भी कंट्रोल हो रही है. a very good topic. The concept between brain and mind. So it's a dual concept, and that would be an amazing topic as well. बहुत लोग क्या करते हैं, वो ये वर्ड तो यूज करते हैं माइंड, बट वो कभी भी ये नहीं समझते कि व्हाट इज माइंड. मे बी हम इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सेशन कर सकते हैं. व्हाट इज माइंड, And how is it different from brain? how is it different from brain, and how is it different from consciousness, and how is it different from the processes which are running on an autopilot in the brain without the intervention of thought, and the processes that requires thought, conscious thought or conscious effort. बट वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको कभी फ्यूचर के लिए रखते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए बात करते हैं कि जब भी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं या थॉट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन. ऑल्दो इन दोनों में भी कोई सेपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को हम डैमेज कर देते हैं, क्योंकि अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो करना बड़ा आसान है. ऑपरेशन किया, एक पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर दिया, अब आपका थॉट गया, मेमोरी गई. काफ़ी सारी रिसर्चेस हैं जिसमें ये है कि अगर आपके ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो फिर वो पर्टिकुलर प्रोसेसेस जो उस साइड ऑफ द ब्रेन के हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं. आपकी मेमोरी इफ़ेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे लगी है. आपके थॉट प्रोसेसेस, आपका नेचर तक चेंज हो सकता है. पहले अगर आपका नेचर शांत था तो हो सकता है इंजरी के बाद आप अग्रेसिव भी हो जाएं, तो काफ़ी शिफ्ट होता है. और इमोशंस भी इफेक्ट होते हैं. कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो बिल्कुल ही उनके अंदर से इमोशंस गायब हो जाते हैं.
बिकॉज ऑफ दैट इंजरी। या कुछ लोग होते हैं जिनकी मेमोरी का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट गायब हो जाता है, बाकी सारी मेमोरी रहती है या बट एक पर्टिकुलर टाइम की कुछ मेमोरी गायब हो जाती है। तो बेसिकली जो मेमोरी है दैट इज स्टोर्ड इन द ब्रेन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ब्रेन इज लाइक अ हार्डवेयर एंड मेमोरी इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, जिसको हम थॉट बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर विच इज अगेन अ फिजिकल प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि कोई नॉन फिजिकल प्रोसेस है या कोई मिस्टिकल प्रोसेस है जैसे कुछ लोग सोचते हैं, या उसको नाम दे देते हैं कुछ भी और बोलते हैं कि ये एक अलग पावर है। कोई पावर नहीं है, क्योंकि जो भी कहता है एक अलग पावर है, उसकी ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर दो, वो अपना नाम तक भूल जाएगा। कहाँ है वो अलग पावर? तो देयर इज नो अलग पावर एज सच। ऐसा नहीं है कि थॉट अलग है और ब्रेन अलग है। थॉट इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेन, थॉट एग्जिस्ट इन ब्रेन, मेमोरी एग्जिस्ट इन ब्रेन। It's the hub. The brain is the hub for all your mental processes, emotions, everything. It's Right. the hub. So, आपके पूरा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ये आपकी मेमोरीज से लेकर के आपके इमोशंस और इन सब चीज़ों में भी इसका काफ़ी रोल है। इस पर भी काफ़ी रिसर्च है। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले तो अगर पहले प्रीवियसली कभी ऐसा हुआ है कि आपको अगर कुत्तों से डर लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले आपको कभी कुत्ते ने काटा हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी और को आपने काटते हुए देखा हो, या आपको ऐसा है कि उसने कभी आपको दौड़ाया हो, या कुछ भी मतलब आपके पीछे पड़ गया हो, कुछ भी हुआ हो। तो वैसी चीज़ें होने की वजह से बॉडी में जो वो हार्मोन्स रिलीज़ हुए हैं, जो एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं, आप उस समय भागे तो आपके दिमाग में वो डर बैठ गया। अब नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे फिर वही चीज़ होगी, ये कहाँ से आ रही है, वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, वो सब आपका यहाँ पे और बॉडी का इफेक्ट है। तो basis, the biological basis of everything, your mental processes, your emotions and everything is your brain and your body. और ब्रेन भी ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्रेन ही सब कुछ है, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं उसमें स्टमक का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आयुर्वेदा में कहते हैं कि जो पेट है वो हर बीमारी की जड़ है। अब तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में भी यही बात निकल करके आ रही है कि जो सेरोटोनिन, जिसको पहले प्योरली ये समझते थे कि वो ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन में बेसिकली उसके रिसेप्टर्स है, बट उसका जो प्रोडक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन हैपेंस इन द स्टमक, इन द गट। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि ब्रेन इज द आउटकम ऑफ द क्रोनोलॉजिकल टाइम, और दूसरा अब एक एस्पेक्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल टाइम, क्योंकि फिजिकल टाइम तो जो है सो है। फंडामेंटली जो फिजिकली जो मेरी ब्रेन जिस तरीके से काम करती है, आपकी जैसे काम करती है, किसी की भी काम करती है, वो सेम है, बट साइकोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंसेस है। एक छोटा सा इसका एग्जांपल ये हो सकता है, मेरा प्रेजेंट और आपका प्रेजेंट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एक ही टाइम पे सुबह 10:30 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो सकते हैं और मैं शायद सो के उठूँ, राइट, या शायद सोए हुए हो, या शायद सोए हुए हो, हाँ। या फिर मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और है, कुछ और Right. कर रहे हैं। राइट। तो अब हम इस पे फोकस करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है, ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये क्या है, और अगर हम इसको समझ सकते हैं तब हम समझ सकते हैं एक्चुअल में कि ये प्रेजेंट मोमेंट क्या है। नहीं तो लोग बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट की और मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एज इफ कि किसी और मोमेंट में रहना पॉसिबल है। कैन यू नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? इज इट पॉसिबल? बिकॉज इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, यू आर थिंकिंग इन द प्रेजेंट। तो अब आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट क्या है। अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं बैठ करके पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ या फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, या प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसको देख रहा हूँ, तो क्या हम उसको प्रेजेंट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? साइकोलॉजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं, बट हाँ क्रोनोलॉजिकली तो बिल्कुल आप टाइम प्रेजेंट में ही हैं। बट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप पास्ट में सोच रहे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मूवी देख रहे होते हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज आप अगर सोच में चले गए, कुछ टाइम के बाद यू कम आउट ऑफ योर थिंकिंग एंड लाइक अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया, मुझे पता नहीं चला। तो अगर हम उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थे तो गाड़ी चल कैसे रही थी? बिकॉज बॉडी इज ट्रेंड, अगर वो मसल ट्रेनिंग काइंड ऑफ कहते हैं कि आपने अगर आपको आदत हो गई कुछ करने की, तो आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद आपको कॉन्शियसली आप ड्राइव नहीं करते हैं कि मुझे अब गियर लगाना ही है, अब ये करना ही है। कुछ टाइम के बाद बस हाथ गियर पे पहुंच जाता है कि अब ज़रूरत है स्टीयरिंग, अब इधर जाना है। जब तक आपको अगर रास्ता पता है, जब आपको पता है कि आपको घर से ऑफिस रोज़ जाना है और यही रास्ता है, आप देखेंगे कि बॉडी अपने आप वर्क कर रही होती है। नहीं, बट यहाँ पे क्या समझना ज़रूरी है कि सिर्फ मसल्स अपने आप काम नहीं कर रही है, पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि रास्ता तो सेम है लेकिन रोज उस रास्ते पर कुछ अलग हो रहा है।
ट्रैफिक अलग है। कल बाइक ने ऐसे करके ओवरटेक नहीं किया था, लेकिन जैसे ही कोई ओवरटेक करता है तो ब्रेक लग जाता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज देयर, वो तो वहां पर है, साथ साथ में कुछ और भी सोच रहा है। Divided तो attention. कॉन्शियसनेस में दो चीजें चल रही हैं, एक है जो सबकॉन्शियस लेवल पे चीजें कंट्रोल हो रही है, यानी कि गाड़ी चल रही है, एक है कॉन्शियसली वो कुछ सोच रहा है ऑफिस में जो हुआ उसके बारे में या जो कल करना है उसके बारे में। बट हम क्या सबकॉन्शियस को पास्ट बोलते हैं? क्या बोलेंगे इस सबकॉन्शियस को, क्या बोलेंगे? वो जो गाड़ी चल रही है, इज इट प्रेजेंट मोमेंट और इट इज नॉट प्रेजेंट मोमेंट? या फिर अभी आप मुझे देख रहे हो, क्या ये प्रेजेंट मोमेंट है या मेरे बारे में जो सोच रहे हो वो प्रेजेंट मोमेंट है? ये दोनों ही प्रेजेंट में आ जाएंगे, बिकॉज अगर मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपके बारे में ही सोच रही हूँ, तो फिर वो आपसे रिलेटेड ही है इस वक्त। अच्छा, तो अगर अभी आप देख मुझे रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो क्या उसको प्रेजेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसे डिवाइडेड अटेंशन में आ जाएगा। आपकी आधी अटेंशन आपके प्रेजेंट में है, फिर भी आपकी आधी कहीं और है। तो आप ये कह रहे हो कि वो डिवाइड हो गई अटेंशन, लेकिन हो तो सब कुछ प्रेजेंट में ही रहा है, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप चाहे मुझे देख करके मेरे बारे में सोचो, चाहे मुझे देख करके किसी और चीज के बारे में सोचो, अल्टीमेटली तो ये जो ब्रेन जो एक स्क्रीन के जैसी है, इस पर एक परसेप्शन आ रही है, यानी एक सेंसेशन आ रही है, प्लस उससे रिलेटेड थॉट आ रहा है। वो थॉट क्या है? दैट नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई हमारी 5 तरह की सेंसेशन जो हमको 5 अलग अलग सेंसेस से हो रही है। जैसे कुछ स्मेल होता है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ टच होता है, कुछ टेस्ट होता है। ये सब आ गई हमारी सेंसेशंस, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं कि अभी यहाँ पे टच हुआ तो मुझे पता लगा, तो ये कब है, ये कहाँ है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। बट अब इसके बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अच्छा टच है, बुरा टच है, ये जानवर का है, इंसान का, ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब मेमोरी से हो रहा है। तो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको पास्ट कह सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट कह सकते हैं। कुछ सुनाई दे रहा है, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप कहोगे ये प्रेजेंट मोमेंट है। बट आई क्वेश्चन दैट कि क्या ये एक्चुअल में प्रेजेंट है? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दिवाली के टाइम पे आपने कभी नोट किया होगा या कभी कहीं किसी शादी में गए होंगे, फायरवर्क्स होते हैं, दूर आपने छत से खड़े होकर के देखा होगा कि कोई अगर कोई बम फटा है आसमान में, तो पहले वो दिखता है, उसके कुछ सेकंड बाद आवाज आती है। तो दोनों में से प्रेजेंट क्या है? बट जब मैं स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि वो परसेप्शन पे, आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, किसी के लिए वो इंस्टेंट मोमेंट भी है, किसी के लिए वो पूरा दिन भी प्रेजेंट है, तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। तो एक हो गया सब्जेक्टिव प्रेजेंट। सब्जेक्टिव मतलब क्या कि मुझे प्रेजेंट लग रहा है या मेरे लिए प्रेजेंट है। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट, कि जिस मोमेंट में वो बम फटा आसमान में वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, राइट? बट उसको जब हमने परसीव किया तो वो परसेप्शन हमें प्रेजेंट लग रही है, जिसको हम प्रेजेंट बोल रहे हैं ना, परसेप्शन को, वो प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट है। हम प्रेजेंट को परसीव कर ही नहीं सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो दैट हैज टू बी इमीडिएट, विदाउट द 5 सेंसेस। If there is a 6th way of perceiving something that is immediate, not through the senses, that we can actually call it as present. Otherwise everything is past. देखना, ध्यान से समझना। आपने कई बार नोट किया होगा, एकदम से कहीं पे कुछ गर्म लगता है पैर पे, जब तक हमें पता लगता है या हमारा रिएक्शन होता है तब तक तो वो जल चुका होता है। पहले जलता है, बाद में पता लगता है। अगर उसी मोमेंट में पता लग जाए तो हम बच जाएंगे। बट वहां लगा, फिर वो सेंसेशन धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंची, कुछ सेकंड्स लगे। तो जब तक हमें पता लगा, जिसको हम प्रेजेंट समझ रहे हैं, वो तो एक्चुअल में पास्ट है, क्योंकि वो तो पहले हुआ फिर हमें पता लगा। पहले होता है फिर दिखता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग। विदाउट स्पेस देयर कांट बी एनी परसेप्शन। तो जिसको भी हम प्रेजेंट कह रहे हैं ना एक्चुअल में, वो एक्चुअल में पास्ट है। जिसको भी हम प्रेजेंट समझ रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट मोमेंट है, बट एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मानो आसमान में मैंने वो एग्जांपल दिया था कि बम फटा, तो जिस वक्त वो आवाज हुई
उस वक्त आप उसको नहीं सुन सकते, उसके कुछ सेकंड्स बाद सुन रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस इन स्पेस। फॉर एग्जाम्पल वहां पे वो कैमरामैन बैठे हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा है तो उनको थोड़ी देर बाद सुनाई देगी मेरी आवाज, आपको जल्दी सुनाई देगी क्योंकि आप पास बैठे हो, वो दूर है। तो आप क्या कहोगे, मेरा प्रेजेंट ये है, उनका प्रेजेंट वो है। सब्जेक्टिव हो गया ये तो एक्चुअल में हम रियलिटी को एज इट इज तो देख ही नहीं रहे हैं। एक्चुअल में जो होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम पहले ये क्यों सोच रहे हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं है? पॉइंट ये है कि जिसको भी हम प्रेजेंट कह रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में प्रेजेंट है? एंड आर वी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन परसीविंग द प्रेजेंट? आर वी क्यूरियस टू नो व्हाट इज प्रेजेंट, और वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, विच एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंसान को एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में ला करके बिठा दिया जाए ना, तो कुछ होगा ही नहीं करने के लिए। माइंड तो चाहिए ना। अभी आपने गाड़ी चलाने का एग्जांपल दिया था, उसके लिए भी माइंड चाहिए। कुछ भी करने के लिए माइंड चाहिए, और माइंड पूरी तरह से अगर प्रेजेंट मोमेंट में आ गया ना किसी इंसान का एक्चुअल में, तो पागल हो जाएगा। इतना कुछ हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, जिसको भी हम प्रेजेंट बोलते हैं उसको। अभी एक्चुअल प्रेजेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो प्रेजेंट मोमेंट जिसको भी हम बोलते हैं, अभी यहाँ पर इस वक्त इतना कुछ हो रहा है, इतनी तरह की आवाजें हैं। सोचो आपको सब कुछ सुनाई देने लग जाए, तो क्या वो आपके लिए अच्छा है? यहाँ तक कि आपको मेरे थॉट्स, इनके थॉट्स सारे सुनाई देने लग जाए, तो कितना शोर हो जाएगा अंदर। पहले ही बहुत शोर है और शोर बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक्चुअल में वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट, और जब हम उसको समझ लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इवन इफ वी वांट टू, वी कांट बी एनीवेयर एल्स अदर देन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड व्हाटएवर एफर्ट वी मेक टू बी इन द प्रेजेंट विल टेक अस अवे फ्रॉम द प्रेजेंट। ये मेडिटेशन में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जितना लोग कोशिश करते हैं ना इस मोमेंट में रहने की, उतना ही वो उस मोमेंट से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि नींद में जाने की आप जितनी कोशिश कर रहे हो, उतना ही नींद से दूर हो रहे हैं। रिलैक्स होने की जितनी कोशिश कर रहे हो, उतना ही और स्ट्रेस क्रिएट होता चला जा रहा है। हम जितना कॉन्शियसली जीने की कोशिश करें, उतना ही ज़्यादा हम प्रेजेंट पे रहेंगे, बिकॉज टोटली इट्स नॉट पॉसिबल, बट जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कॉन्शियस रहने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही हम प्रेजेंट मोमेंट से दूर हो जाएंगे। यही एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि कोशिश से सब कुछ होता है। मैंने भी आपको नींद का एग्जांपल दिया, जितना आप नींद में जाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही नींद से दूर हो जाओगे। ऐसे ही ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, आप कोई कोशिश मत करो और अपने आप को बोलो कि आई डोंट वांट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब क्या है, माइंड ऑपरेट हो रहा है, थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट जो अभी हो रहा है, चाहे उससे रिलेटेड आए चाहे कोई और आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, एज फार एज दैट थॉट इज रेलेवेंट टू दिस मोमेंट, कि अभी जो एक्शन लेना है उसके लिए वो काम का है। अब वो चाहे मेमोरी से आ रहा है, चाहे क्या, वो तो आता ही मेमोरी से है। अभी भी जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, जिसके बेस पे आप मेरे से बात कर रहे हो, जिस लैंग्वेज को यूज करके ये जो अभी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी मेमोरी से ही आ रही है। सो अगर हम कोई एफर्ट ना करें, मतलब ये क्वेश्चन ही छोड़ दें, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, तो क्या बचा रह जाता है? फिर भी प्रेजेंट ही बचा रह जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट ही होता है। पास्ट और फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 साल बाद भी प्रेजेंट ही होगा, 10 साल पहले भी प्रेजेंट ही था, अभी भी प्रेजेंट ही है। अभी इस प्रेजेंट में जो भी हम कह रहे हैं ना कि हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ ऐसा कर दो कि हमें ऐसा कुछ रास्ता बता दो कि हम पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाए। मैं पूछूंगा उनसे, आप करोगे क्या पूरी तरह से प्रेजेंट में आकर के? ये तो बता दो, कुछ है आपके पास करने के लिए ढंग का? आ गए आप, मानो मैंने कोई एक चुटकी बजाई, आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। अब ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, ना प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड कोई थॉट है, क्योंकि अगर वो भी है तो वो भी तो पास से आ रहा है, बिकॉज वो तो आपको दूर ले जाएगा ना इस मोमेंट से। Whatever you say about this cup will take you to your memory. So your question is, when you are saying कि how to live in the present, कि ये वर्ड तक नहीं आना चाहिए कि ये कप है, but it can't be separated. It is not possible. ये हमको समझना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल ब्रेन है तो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है। अगर ब्रेन नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रही है, तो जब आप कप को देखोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो वर्ड कप ना आए माइंड में? या किसी भी इंसान को देखोगे, अपनी किसी फ्रेंड को देखोगे, तो क्या ऐसा हो सकता है उसका नाम माइंड में ना आए?
इनफैक्ट हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, तो पता लगा है कि ब्रेन में जो लैंग्वेज वाला हिस्सा है वो इंसान की ब्रेन में बहुत बड़ा होता है और जानवरों की ब्रेन में बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। तो हमारे केस में क्या होगा, आप कभी भी नोट करना, अगर मैं यहाँ पर एक पेपर के ऊपर लिख दूँ, मे बी इस सेशन के बाद में हम स्क्रीन पे ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं अगर चाहें तो, कि अगर हम स्क्रीन पे लिख दें कुछ टेक्स्ट अलग अलग कलर्स में, जैसे मानो रेड लिखा हुआ है लेकिन उसको हमने येलो कलर में लिख दिया, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे फिर कलर के बारे में बताएंगे। इससे क्या प्रूव होता है कि हम ना भी चाहें तो पहले लैंग्वेज आएगी, बाद में परसेप्शन आएगी। That test is very much used in attention spans and everything as well. For language, yes, also for attention, because आपका brain पहले उसको read करेगा, बाद में it will go on the color. Exactly. तो अगर अभी हमने यहाँ पे 4 वर्ड लिख दिए स्क्रीन के ऊपर, जो चारों अलग अलग कलर्स के हैं, लेकिन जो एक्चुअल में वो जो कलर है उसका नाम हमने कुछ और दे दिया, तो एक इंसान को उसको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, टेक्स्ट को पढ़ने में, बट कलर बताने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम उसको पढ़ेंगे, मानो येलो कलर है वो रेड में लिखा हुआ है, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे अरे नहीं ये तो येलो है, फिर हम बोलेंगे येलो। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि यू कांट एस्केप द माइंड, देयर इज नो वे। जब इंसान को ये समझ आ जाता है, और सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं आता है, एक्चुअल में समझ आ जाती है ये बात, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कि अगर आप चाहो भी तो वर्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द थिंग। वर्ड इज नॉट द थिंग, बट ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ गए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। तो एफर्ट बंद हो जाता है, फिर क्या बचा रह जाता है, फिर ये मूवमेंट बचा रह जाता है। फिर इस मूवमेंट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कुछ ऐसा परसीव कर सकते हैं जो कि हमारे इन 5 सेंसेस से अलग है। उसका इन 5 सेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, उसका कान से कोई लेना देना नहीं है, आँख से कोई मतलब नहीं है, नाक से नहीं है, टंग से नहीं है, स्किन से नहीं है, बट फिर भी वो है। दैट इज प्रेजेंट, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट, बिकॉज बीच में कोई सेंसेस नहीं है। सेंसेस क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही तो है, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो बीच में स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम परसीव कर रहे हैं तो स्पेस भी आ गई। स्पेस है तो टाइम भी है, क्योंकि पहले इवेंट होगा बाद में परसीव होगा। उसको हम बोल रहे हैं प्रेजेंट, बट एक्चुअल में वो पास्ट है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप आसमान में रात को तारे देखते हो, बहुत सारे आपको तारे दिख रहे हैं, बट क्या वो एक्चुअल में है? आप कहोगे वो है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, बट हो सकता है उनको मरे हुए करोड़ों साल हो चुके हैं। वो लाइट ट्रैवल करने में टाइम लगा है। या फिर जो आपको टूटता हुआ तारा, वो सब चीजें भी सेम ही होती है। राइट। सो द क्वेश्चन for someone who is actually curious to know the reality of this moment, the reality of life as it is, without the instrument and irrespective of the space, that is actually the present moment. But वहां तक हम कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, हम उलझे हुए हैं अपने थॉट्स में। अब थॉट से बाहर कैसे आए? थॉट से फ्री होने का एक्चुअल में क्या तरीका है कि हमको समझ आ गया कि हम थॉट से फ्री नहीं हो सकते। तो जो भी एफर्ट था थॉट से फ्री होने का, वो एफर्ट खत्म हो गया। एफर्ट खत्म हो गया तो थॉट खत्म हो गया। थॉट किस पे टिका है? एफर्ट पे तो टिका है। वंस यू अंडरस्टैंड आई कांट बी फ्री फ्रॉम द पास्ट, इट्स देयर, टॉपिक क्लोज्ड। ब्रेन में है, रहेगा। जब तक आपको ये गलत फहमी है कि शायद मेरे साथ में ना पास्ट में कुछ खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उससे मैं फ्री हो सकती हूँ, तो आप कोशिश करते रहोगे, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहोगे। और पास्ट में भी आप पूरे पास्ट से फ्री नहीं होना चाहते, मैं आपसे कहूँगा ठीक है पूरे पास्ट से फ्री होना है, तो एक डॉक्टर है वो कर देंगे आपको पूरे पास से फ्री, ब्रेन में कुछ चेंजेस करेंगे। आप कहोगे नहीं, मेरे को सिर्फ खराब एक्सपीरियंसेस हटाने हैं, अच्छे रखने हैं, अच्छी मेमोरीज है ना उसको मैं नहीं छोड़ना चाहती। क्या ये पॉसिबल है? इट इज चाइल्डिश, दिस होल अप्रोच, जिसके ऊपर बहुत लोग पता नहीं क्या क्या लोगों को सिखा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। It's a very famous thing. I am not thoughts, I am having thoughts. Those are two separate things. People need to understand that they are not thoughts, they are having it. If you're saying I'm not thought, I question that, because you are thought. Minus thought, where are you? What are you? But you're not just thoughts, you're experiences as well in that scenario. Without the thought, where is the thinker?
Without an experience, where is the experiencer? Without the observed, there is no observer. तो जिसको भी हम मैं बोल रहे हैं, हम इसको कहीं से पढ़ करके सुन करके बोल तो सकते हैं कि भाई क्योंकि मेरे अंदर थॉट आ रहे हैं तो मैं थॉट नहीं हूं. थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं, बट जब तक कि हम एक्चुअल में नहीं देख लेते कि हम क्या हैं, आर वी जो भी कुछ परसीव हो रहा है या जो भी कुछ मेमोरी में पड़ा हुआ है, और अगर इन दोनों को हम हटा दें तब भी क्या कुछ बचा रह जाता है. सोचो, ये बॉडी क्या है अगर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन नहीं है तो अगर हम अपने पांचों सेंसेस को हटा दें मतलब एक्चुअल में ना हटाएं, बट वहां से जो भी परसेप्शन हो रही है उसको हटा दें अपनी इंक्वायरी के लिए, और मेमोरी में जो भी कुछ है उसको हटा दें, उसके बाद क्या बचा रह जाता है, वो हम है. बट वो है क्या, व्हाट इज दैट? तब तो हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट थॉट. लेकिन अगर हम वहीं जी रहे हैं तो हो क्या रहा है, हम एक्चुअल में वही हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं. क्यों? क्योंकि बोलने में वो अच्छा लगता है. द मोमेंट आई आस्क यू हु आर यू, व्हाट आर यू, जो भी आप बोलोगे वो सब मेमोरी से आ रहा है, या फिर आप कहोगे क्योंकि मैं देख रही हूं इसलिए मैं हूं. जैसे एक बहुत फेमस सेइंग है, एक फिलोसोफर ने बोला था, आई थिंक देयरफॉर आई एम. वो कहां तक गया, वो एक लेवल तक गया. उसने कहा मैं थॉट के आगे नहीं देख पा रहा कि क्या है, तो उसने कहा क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं हूं. बट हम क्या बोल रहे हैं, मैं हूं विदाउट इवन थॉट. तो गहरी नींद में क्या हम होते हैं, नहीं होते हैं, जिसको भी हम मैं कहते हैं या मैं समझते हैं. जागते हुए हम होते हैं, सपने में हम होते हैं, तो क्या हम एक सपना ही नहीं है? और जो हम सपने में होते हैं वो अलग होता है, और जागते हुए हम अपने आप को बोलते हैं हम ये हैं. तो दोनों में से हम क्या हैं? दोनों ही तो एक सपना है, दोनों ही तो पास्ट पे टिका है, दोनों ही तो मेमोरी पे टिका है, दोनों ही तो स्टोरी है, दोनों ही तो थॉट है. तो रियलिटी क्या है? क्या रियलिटी भी एक थॉट है, या रियलिटी थॉट से अलग है? 3 लेयर्स हो गई इसकी. एक लेयर हो गई जो भी मेमोरी हमारे अंदर पड़ी हुई है, जो ऑपरेट करती है थ्रू लैंग्वेज. एकदम सब कुछ देखते हैं तो पहले माइंड में आता है कि वो क्या है, हम उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, अच्छा ये है. और अगर हमें समझ ही नहीं आता है ना कि वो क्या है या किसके जैसा है और किससे मिलता जुलता है, तो हम डरने लग जाते हैं. दैट इज फियर ऑफ द अननोन. कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बिल्कुल ही जिसकी अलग शक्ल है, एक आंख है, 2 नाक है, एक कान है, तो इंसान डरेगा, चाहे वो बिल्कुल भी डरावना ना हो. चाहे ऐसा इंसान जिसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है और वो एक्चुअल में बहुत डरावना हो, बट उससे इंसान नहीं डरेगा. ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल से भी गए गुजरे हैं, पर देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनकी फोटो बड़ी अच्छी लग रही है, तो उससे इंसान नहीं डरेगा. क्यों? क्योंकि फेमिलियर है, राइट. बट जैसे ही कोई ऐसा कुछ दिखेगा जो हमको नहीं पता है, तो इंसान डरने लग जाएगा. सो क्या अननोन में कुछ है ऐसा जिसको भी हम मैं कहते हैं? क्या वो सब नोन में नहीं है? क्या वो सब उसमें नहीं है जो एग्जिस्टिंग मेमोरी पड़ी हुई है, थॉट्स हैं, परसेप्शन है, सब कुछ उसी में तो है. हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ही उसमें है. तो उसके बाहर है क्या? अगर एक्चुअल में कुछ है और फिर हम कहते हैं कि हाँ, कि इस सब के बाद भी कुछ बचा रह जाता है, तब वो एक्चुअल में रियलिटी है. यानी वहां पर कोई गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड. इट मस्ट बी इमीडिएट. मतलब कुछ ऐसा जो इसी मोमेंट में यहीं पर है और वो हमेशा रहता है, आता जाता नहीं है. क्योंकि जो आता जाता है वो बनता मिटता है, वो टाइम में है. तो जो टाइम में है वो सब पास्ट है, और फ्यूचर जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं वो तो पास्ट पे तो टिका है. विदाउट पास्ट वेयर इज फ्यूचर. जो भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो किसके बेस पे सोचते हैं? मेमोरी के बेस पे तो सोचते हैं. मेमोरी निकाल दो, फ्यूचर भी गायब हो जाता है. ये पास्ट और फ्यूचर तो दोनों जुड़े हुए हैं ना. और जिसको हम प्रेजेंट कह रहे हैं वो भी तो हम पास्ट की नजरों से ही हम प्रेजेंट को देख रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं. पास्ट को निकाल दो तो प्रेजेंट का भी कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा. आई थिंक हमने कन्वीनियंस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बना रखा है कि ये मेरा प्रेजेंट है, इससे पीछे वाला पास्ट था, इससे आगे प्रेजेंट फ्यूचर. तो वो एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे सारी चीज़ें हमें लगता है ईजी हो जाती है. एक्चुअल में सब कुछ पास्ट है, सब कुछ मतलब सब कुछ. आपकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस पास्ट है. प्रेजेंट में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको आप कह सको कि मैं हूं. जो भी आप कहोगे मैं कहूँगा वो तो हो चुका है. जो भी हमें परसीव होता है हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले होता है फिर पता लगता है. तो यानी वो पहले इवेंट हुआ
फिर हमें पता लगा, तो पास्ट हो गया ना। पता नहीं वो अभी है भी या नहीं, बट हम उसको देख करके कह रहे हैं वो है, तो झूठ हो गया ना। पानी में एक लहर बनी, दूर से हम एक नदी को देख रहे हैं, एक लहर को देखा और हमने कहा देखो वो लहर है। जब तक हमने देखा तब तक वो लहर जा चुकी है, मिट चुकी है, वहां कुछ और ही है। बट लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है ना, जैसे साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, सेंसेशन को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सेंसेशंस को हम कंट्रोल तक कर सकते हैं। एनेस्थीसिया दे दिया और उसके बाद में हमने एक पर्टिकुलर पार्ट को ही ब्लॉक कर दिया, वहां की सेंसेशंस ही ट्रैवल नहीं करेंगी। तो ये तो सब फिजिकल हो गया ना। दिस इज ऑल इन टाइम एंड स्पेस। जिसको भी हम प्रेजेंट बोल रहे हैं वो एक्चुअल में सब पास्ट है। यहां तक कि जब हम शीशे में भी खुद को देखते हैं ना और बोलते हैं मैं ये हूं, जब तक वो इमेज दिख रही है तब तक मैं, जिसको भी मैं कह रहा हूं, यानी कि बॉडी, वो बदल चुकी है। क्योंकि बॉडी तो कांस्टेंटली बदलती है, हर सेकंड में बदलती है। तो जब तक हमने खुद को देख करके बोला कि मैं ये हूं, तो मैं जो एक्चुअल में हूं उसको तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। वो तो पास्ट इमेज ऑफ मी है। इट्स ऑलवेज अ पास्ट इंप्रेशन थ्रू द सेंसेस। और वो पास्ट इंप्रेशन स्टोर हो जाते हैं ब्रेन में, और फिर उन पास्ट इंप्रेशंस की भी हम एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं अपने माइंड में, बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर लॉजिक, विच मे बी कंप्लीटली इलॉजिकल। और उसके बेस पे हम इंटरप्रेट करने लग जाते हैं उन इंप्रेशंस को जो कि ऑलरेडी पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आसमान में हमने एक तारे को देखा जो अभी है ही नहीं, उसको भी देख करके हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो है ही नहीं, कि टूटते हुए तारे को देखना बहुत अच्छा होता है, विशेस ग्रांट होती है, विशेस पूरी हो जाती है। क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं? सब कुछ ही पास्ट है। और टूटते हुए तारे को देख रहे हैं, वो तो कब का टूट के जा चुका है, अभी इस वक्त थोड़ी टूट रहा है, उसको तो टूटे हुए करोड़ों साल हो चुके हैं, बट हमारे लिए अभी टूट रहा है। तो हम पास्ट को देख रहे हैं और पास्ट के बेस पे उस पास्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सब कुछ ही पास्ट है। प्रेजेंट क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर कोई सिंसियरली, ऑनेस्टली, अपनी पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, पूरी अटेंशन के साथ इस क्वेश्चन को पूछने लग जाए ना, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ सकता है वहां से। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत। भूत मतलब वो जो नहीं है। वर्तमान मतलब क्या? वर्तमान मतलब जो अभी है। और वो जो है, क्या वो मुझसे अलग है? वो जो हमारे इन सेंसेस के बियॉन्ड है और है, जैसे कि अभी आप मुझे देख करके कह रहे हो ना मैं हूं, ऐसे ही कुछ है जो अभी हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। क्यों नहीं है हमारे एक्सपीरियंस में? क्योंकि हम 24 घंटे या तो अपनी मेमोरीज में रहते हैं, या कुछ देखते भी हैं तो मेमोरी बीच में आ जाती है, ये फ्यूचर बीच में आ जाता है। मेमोरी में सब आ गया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, टाइम आ जाता है बीच में। टाइम में क्या होता है? फॉर्म होती है, फॉर्मलेस टाइम में नहीं होता है। तो मे बी, आई एम जस्ट सेइंग, इट मे और मे नॉट बी ट्रू, मे बी देयर इज समथिंग हियर, अभी इसी मोमेंट में, जो फॉर्मलेस है लेकिन वो है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, बट अपने सेंसेस के थ्रू नहीं, ना मेमोरी के थ्रू। बट दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन, जिसके लिए हमको अपने सेंसेस की जरूरत नहीं है, मेमोरी की भी जरूरत नहीं है। It's more real than this reality, this so-called reality, which is basically virtual reality. दिखता कुछ है, होता कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार आपको दिख रही है, इसी को अभी आप किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखने लग जाओ, एक्सरे मशीन के थ्रू, तो कुछ और दिखने लग जाएगा, यहाँ पर इसके आर पार दिखने लग जाएगा। तो सच क्या है दोनों में से? वो जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है या वो जो एक्सरे मशीन से दिख रहा है? रियलिटी एक्चुअल में क्या है दोनों में से? आप कहोगे मेरे लिए ये रियलिटी है, बट आप ही के लिए एक्सरे मशीन के थ्रू रियलिटी कुछ और है। तो अब आपके लिए दो रियलिटी है, एक एक्सरे मशीन के थ्रू, एक अपनी आंखों के थ्रू। तो दोनों में से सच क्या है और झूठ क्या है? दोनों ही सच है आपके लिए। तो यहाँ तो कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि एक ही है, दो है ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, द मटीरियल कॉज ऑफ एवरीथिंग। हमारी कॉन्शियसनेस, नॉट योर कॉन्शियसनेस और माई कॉन्शियसनेस, बिकॉज जिसको आप बोलते हो ना माई कॉन्शियसनेस, दैट इज बेसिकली द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई इसको इन्वेस्टिगेट करे, देखे कि इसके अलावा भी कहीं कुछ है क्या, इज देयर समथिंग मोर टू द सेंसेस एंड द मेमोरी इन लाइफ, या फिर यही सब कुछ है? अगर यही सब कुछ है तो हम टाइम में हैं, और जो टाइम में है उसको मरने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जो बना है वो मिटेगा, जो बना है वो मिटेगा। तो क्या कुछ ऐसा है जो बना ही नहीं है, जो पिछले हजारों लाखों करोड़ों सालों में बना ही नहीं है, लेकिन है? तो अगर कुछ ऐसा है
तो फिर हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं उससे अलग हूं और वो मुझसे अलग है, या मैं वो ही हूं? क्योंकि अगर मैं वो ही हूं तो मुझे मिटाने का कोई तरीका नहीं है। देन डेथ इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डाई, क्योंकि फॉर्मलेस नहीं मिटता है ना। तो आई होप इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। जो रेगुलरली मेरे को पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा अभी। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। क्या आ रहा है बताइए। You're basically talking about some kind of form, something related to the universe, or what normal people call it God, or things, or spiritual things, जो कि हम perceive नहीं कर सकते हैं, but it is there. परसीव कर सकते हैं बट सेंसेस के थ्रू नहीं कर Senses सकते। के थ्रू नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन है, क्योंकि जो सेंसेस के थ्रू है वो तो पास्ट है। तो प्रेजेंट को हमें इमीडिएटली परसीव करना पड़ेगा, मतलब उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। दैट हैज टू बी इंस्टेंट, मतलब वो किसी फिल्टर के थ्रू नहीं होना चाहिए। सेंसेस क्या है, एक फिल्टर की तरह हो गए ना, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हो गए, तो बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी डायरेक्ट। और वो जिसको भी हम कॉन्शियसनेस कहते हैं उससे पहले भी एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो वो भी पास्ट हो जाएगा। दैट इज देयर इवन बिफोर द कॉन्शियसनेस अराइजेस, क्योंकि जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं दैट इज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है अपने पांचों सेंसेस के थ्रू, या तो उसके बेस पे आप बोलते हो मैं हूं, या फिर जो मेमोरी पड़ी है उसके बेस पे आप बोलते हो मैं हूं। अगर इन 6 चीजों को हटा दो, हटा देते हैं मतलब मारते नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे एक बार उठा करके साइड में रख देते हैं, और फिर देखते हैं इन 6 के अलावा और क्या है, क्या कुछ बचा रह जाता है, या फिर हम कहते हैं अब तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि इवन दैट sensation or that thought of emptiness is not true, because that is also a thought, because we can talk about nothingness only in relation to something. देखो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, वो बात करते हैं कि मैंने ध्यान किया, फिर बीच में ना एक ऐसी स्टेट आ गई जहां पे कुछ भी नहीं था। तो आपको पता लग रहा है ना कि कुछ नहीं था। वो किस बेस पे पता लग रहा है? जो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कुछ, उसके बेस पे। अभी फॉर एग्जांपल इस कमरे में हम डार्कनेस कर देते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप कहोगे डार्कनेस। मैं कहूँगा व्हाट डू यू मीन बाय डार्कनेस? तो आप कहोगे मतलब लाइट नहीं है। तो डार्कनेस इज नथिंग बट द रिकॉल ऑफ द प्रायर मेमोरी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ लाइट। ऐसे ही द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस, कि कुछ नहीं है, इवन दिस एक्सपीरियंस ऑफ नथिंगनेस इज इन द realm of thought. I am talking about something which is beyond this, not nothingness, not emptiness, but something which is there. It's evident, self-evident. मतलब बाकी पूरे यूनिवर्स के एविडेंस के लिए हमको सेंसेस की जरूरत है। जैसे होता है ना, कोर्ट में गवाही देते हैं, तो विटनेस का मतलब क्या? जिसने देखा, जिसने सुना, गवाही दी। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ऐसा जो कि सेल्फ एग्जिस्टेंट है, सेल्फ एविडेंट है, जिसके लिए सेंसेस की जरूरत नहीं है उसको अपीयर करने के लिए, क्योंकि तो सेंसेस को ट्वीक कर दो, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो, चेंज हो जाता है, रियलिटी बदल जाती है, जिसको भी हम रियलिटी बोलते हैं। सो कुछ ऐसा, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा कुछ है जो अभी साइकोलॉजी की फील्ड में उसके बारे में बात नहीं करी जाती है, और जब उसकी बात कोई करता है तो उसको लोग स्पिरिचुअल बोलने लग जाते हैं, जबकि ना तो वो स्पिरिचुअल है ना साइकोलॉजिकल है। दैट इज रियलिटी, दैट इज देयर, दैट इज सेल्फ एविडेंट, दैट इज मोर ऑब्वियस देन यू एंड मी सिटिंग हियर, क्योंकि इसको फिर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। दैट्स देयर। तो अभी आज के लिए आई थिंक इतना ही डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में क्या टॉपिक कवर करना है, क्या आपके माइंड में आ रहा है थॉट? तो नेक्स्ट टॉपिक से मैं सोच रही थी कि हम एडिक्शन कवर अप करते हैं, बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड काफ़ी लोगों का आया था दैट दे वांट टू वॉच समथिंग ऑन एडिक्शन। व्हाट काइंड ऑफ एडिक्शंस? हर एडिक्शन के, हर टाइप के एडिक्शन की बेसिक साइकोलॉजी इज़ सेम, चाहे वो आपके वीडियो गेम एडिक्शंस हो, आपके सब्सटेंस अब्यूज़ एडिक्शंस हो, या आपके कितने भी टाइप ऑफ एडिक्शंस हो, उनका एक लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो वी कैन कवर अप ऑन दैट। तो नेक्स्ट एपिसोड में उसी को हम कवर करेंगे, दैट इज व्हाट इज एडिक्शन।